बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रांस ग्रीस को यानी कि यूनान को 18 रफाल तैयारे दे रहा है। अब ये कोई इतनी अहम खबर नहीं है। अहम खबर ये है कि 10 तैयारे उनके अंदर से नए होंगे जो कि लेटेस्ट है, यानी कि आप कह लें कि जो ब्लॉक 3 इस वक्त रफाल का चल रहा है, जो कि लेटेस्ट ब्लॉक 3 है उनका, वो उनको फराहम करेंगे और उनके वो पैसे यूनान से लेंगे। लेकिन 8 तैयारे वो उनको ऐसे दे रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और वो ऑलरेडी फ्रेंच एयरफोर्स के अंदर यूज हो रहे हैं और वो आप कह लें कि सेकंड हैंड तैयारे होंगे। लेकिन जो भी है वो फ्री उनको दे रहा है फ्रांस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा उनसे चार्ज नहीं करेगा। ये जो 8 तैयारे फ्री फ्रांस दे रहा है, इनके अंदर भी अच्छी चीजें लगी हुई हैं, मसलन RBE-2 रडार लगा हुआ है और इनके ऊपर माइका मिसाइल जो है वो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, बल्कि इंटीग्रेट हुए हुए हैं और वो उनको यूज कर सकते हैं। तो 10 नए जहाज उनको दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर ईसा रडार्स लगे हुए हैं और वो मीटियोर मिसाइल के साथ इंटीग्रेट होके आएंगे, जो कि मेन डिफरेंस करेंगे आगे आने वाले वक्त में। अगर हम हेलेनिक एयरफोर्स की बात करें, हेलेनिक एयरफोर्स कहते हैं यूनान की एयरफोर्स को, ग्रीस एयरफोर्स को हेलेनिक एयरफोर्स कहा जाता है। हेलेनिक एयरफोर्स जो है वो इस वक्त तकरीबन 150 F-16 यूज कर रही है, 33 F-4 फैंटम्स यूज कर रही है। ये भी अमेरिकन जहाज है, पुराना जहाज है, लेकिन आज तक वो यूज कर रहे हैं। 24 मिराज 2000 जहाज जो है वो हेलेनिक एयरफोर्स यूज कर रही है। अब हेलेनिक एयरफोर्स जो है, इसका जो मेन एडवर्सरी है वो टर्की है। आजकल आपने वैसे भी वीडियोस देखी होंगी कि तुर्की और यूनान के मसले मसाइल जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हुए हैं और तकरीबन आप कह सकते हैं कि जंग की तरफ हालात जा रहे हैं। और फ्रांस ने भी मेरा ख्याल से तुर्की की दुश्मनी की वजह से ही आप कह सकते हैं कि ये हेलेनिक एयरफोर्स को रफाल तैयारे वो दे रहा है। मिराज 2000 भी उन्होंने उनको दिए हुए हैं, लेकिन ये जो 8 तैयारे फ्री दे रहा है और जो 10 जदीद तरीन अपने लेटेस्ट रफाल्स दे रहा है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि फ्रांस को तुर्की के साथ दुश्मनी है। अफसोस की बात यह है कि कुछ मुस्लिम ममालिक जो है वो भी इसके अंदर तुर्की के खिलाफ यूनान का साथ दे रहे हैं, फ्रांस का साथ दे रहे हैं। मसलन मैं आपको एक बात बताऊं, अफसोस की बात है कि UAE ने भी इस वक्त ग्रीस के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस चल रही थी और UAE ने 4 अपने F-16 ब्लॉक 60 जो है वो उनको ग्रीस भेजा, यानी कि यूनान भेजा। बेसिकली 4 से कोई उनकी एक्सरसाइज में कोई फर्क नहीं पड़ जाना था, लेकिन ये बेसिकली एक सिंबल था, सिंबॉलिक था कि भाई हम तुर्की के खिलाफ, जो तुर्की के खिलाफ मुल्क है, हम उधर अपने F-16 भेज रहे हैं और उधर जो है हम जाके ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। फ्रांस और यूनान की तो समझ में आती है कि तुर्की के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अब UAE को इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और UAE को आप कह सकते हैं कि वो उससे अलहदा रहता। और आप अगर तुर्की की कोई मदद नहीं कर सकता तो कम से कम यूनान की भी कोई मदद ना करता। UAE को चाहिए था कि वो खामोश रहता। अगर वो तुर्की की कोई हिमायत नहीं कर सकता तो कम से कम यूनान के हक में ना बोलता और अपने F-16 यूनान ना भेजता, जो कि अल्टीमेटली तुर्की के खिलाफ उसकी जंग होगी आने वाले दिनों में। तो उनको न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने न्यूट्रल नहीं रहे और उन्होंने यूनान के साथ अपनी साइड की। अब एक बात समझ में आती है कि तुर्की ने ये जो S-400 रशिया से लिए हैं, ये क्यों लिए हैं और इसकी उन्होंने बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है। इसकी क्या कॉस्ट उन्होंने पे की है कि तकरीबन जो उन्होंने F-35 अमेरिका से खरीदने थे, अमेरिका ने कहा कि अगर आप S-400 लेंगे तो हम आपको F-35 नहीं देंगे। तुर्की इसके ऊपर बजिद था कि मैंने S-400 लेने हैं और उन्होंने F-35 को सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि F-35 को साइड पे रख दिया, लेकिन उन्होंने S-400 लिया। और अब खबर आ रही है कि तुर्की एक ऑर्डर तो उन्होंने रशिया से मंगवा लिया है और अब वो शायद दूसरा ऑर्डर करने जा रहा है रशिया को S-400 का, यानी कि तुर्की को S-400 पसंद आया और तुर्की ये अपने S-400 की तादाद में इजाफा कर रहा है। डेफिनेटली उसकी नजर में वो ये ऐसा क्यों कर रहा है, अब समझ में आती है कि उसके अगेंस्ट जो हेलेनिक एयरफोर्स है, यानी कि यूनान की जो एयरफोर्स है, वो उसके अगेंस्ट उसको डिप्लॉय करेगा और अपने उसकी जो थ्रेट उसको यूनान की तरफ से है वो उसको काउंटर करने के लिए S-400 को आगे लेके आ रहा है। और तुर्की ने S-400 जो है वो इसलिए लिए हैं कि कल को अगर उसका कोई यूनान के साथ मसला बनता है तो उसके जो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं S-400, वो उसके रफाल्स और F-16 को जो है वो निशाना बना सकें। F-16 वैसे तुर्की खुद भी यूज करता है, लेकिन फिर भी तुर्की ने एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है F-35 छोड़ के। आप ये बताएं, पहली बात तो ये बताएं कि क्या UAE को वहां पे अपने F-16 भेजने चाहिए थे, और दूसरी बात ये बताएं कि S-400 लेने का जो तुर्की का फैसला था वो सिर्फ इस वजह से था कि वो यूनान को काउंटर करना चाहता था और यूनान के रफाल्स और मिराज 2000 और F-16 को काउंटर करना चाहता था। तो प्लीज ये कॉमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।